तो अगर आप भी 2026 में यूके ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो कि आपको किस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है और कैसे आप अपना यूके का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, तो इस वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाले हैं कि कैसे आप अपना यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और कैसे अपनी डॉक्यूमेंटेशन को आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि रिसेंटली हमारे यूके का वीज़ा अप्रूव होकर हमें मिला है, जिनकी प्रोफाइल के डिस्कस भी हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी 2026 में अपना यूके ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो और अपनी एप्लीकेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को अंत तक देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यूके टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। तो सबसे पहले अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आपको बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है। वो रजिस्ट्रेशन आपको आपकी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है। सेकंड नंबर पे अगर आप एक जॉब पर्सन हो तो आपको आपके एम्प्लॉयर से आपका एक ज्वाइनिंग लेटर और एनओसी की नीड होती है। और साथ ही आपको एम्प्लॉयर से लास्ट 3 मंथ्स की आपको सैलरी स्टेटमेंट लेनी होती है। उसके अलावा आपको 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, जो कि एक वेल मेंटेन स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसमें भी कोई भी लार्ज डिपॉजिट एंड लार्ज विड्रॉल आपका नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपका कोई लार्ज विड्रॉल या डिपॉजिट आपकी स्टेटमेंट में शो हो रहा है, तो आपको उस डिपॉजिट या विड्रॉल का सोर्स क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि कई बार वीज़ा ऑफिसर उस ट्रांजैक्शन को लेकर इशू बना देता है और आपके एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देता है। तो उसके बाद आपको टैक्स रिटर्न, अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो तो आपको लास्ट 2 साल की आपकी टैक्स रिटर्न आपको आपके एप्लीकेशन के साथ लगानी पड़ती है। और अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप आईटीआर लगा सकते हो या फिर आप आईटीआर की जगह अपनी पे स्लिप्स का भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उनकी कंप्लीट लिस्ट आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप वहां पर जाकर अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट देख सकते हो और उन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कीजिए। अदरवाइज अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस है तो आप उसे प्रिपेयर कर लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं यूके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन कैसे प्रोसेस कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले यूके की साइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। देन आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हो तो उसके बाद आपको एम्बेसी फी पे करनी होती है, जो कि आपकी होती है 127 पाउंड, जो कि अप्रोक्स इंडियन रुपीज में 15,000 के करीब बनती है। वो फीस आपको आपके डेबिट या मास्टर कार्ड के थ्रू ही कटवानी होती है। जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो तो उसके बाद आप वीएफएस की साइट पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। तो वहां पर आपको अपने सेंटर को सिलेक्ट करना होता है, जहां भी आप वीएफएस सेंटर में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो, जो भी आपके नियर बाई पड़ता है। जैसे कि आप अगर चंडीगढ़ सबमिट करना चाहते हो तो आप चंडीगढ़ की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आपका नियर बाय दिल्ली पड़ता है तो आप दिल्ली में भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कॉमन डाउट के बारे में। कई बंदों के मन में एक डाउट होता है कि आपको आपकी टूरिस्ट वीजा की एप्लीकेशन सिंगल अप्लाई करनी चाहिए या फिर आपकी फैमिली के साथ अप्लाई करनी चाहिए। तो हम आपको बता दें कि इस चीज़ से आपकी एप्लीकेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसमें आपका वेरी करता है आपके फाइनेंशियल्स, जितने के आपके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे उस हिसाब से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा की फंडिंग है तो आप सिंगल, कपल या फिर फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हो। उसमें वेरी करता है आपका ट्रैवल एक्सपेंसेस, क्योंकि जितना आपका पर एप्लीकेंट के हिसाब से कम एक्सपेंस होगा और आपके अकाउंट में फंडिंग ज़्यादा होगी तो आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसमें आपका ये फैक्ट वेरी नहीं करेगा कि आपको सिंगल अप्लाई करना है या फिर फैमिली के साथ अप्लाई करना है। अगर आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस कम है और आपके अकाउंट में फंडिंग ज़्यादा है तो आप फैमिली के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी आपका कोई भी रिजेक्शन का चांस नहीं होता। तो अगर हम बात करें हमारे रिसेंट वीज़ा अप्रूवल एप्लीकेंट की प्रोफाइल के बारे में, तो वो एक जॉब पर्सन थे जिनकी सैलरी 35,000 के अप्रोक्स थी और उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ अपनी 2 साल की आईटीआर सबमिट की थी। और अगर इनकी फाइनेंशियल की बात करें तो इनके पास 5 लाख के अप्रोक्स की फंडिंग थी और इसके अलावा इनके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक इनके सीए रिपोर्ट इन्होंने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करी थी। तो इनको इनके एप्लीकेशन के सबमिशन के 5 दिन के बाद इनका वीज़ा अप्रूव होकर मिल गया है। तो अगर आप भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो ये एक बेटर टाइम है आपका वीज़ा अप्लाई करने का, क्योंकि अगर आप जनवरी या फरवरी में अपना वीज़ा अप्लाई करते हो तो आप अपना ट्रैवल प्लान मार्च अप्रैल का शो कर सकते हो, जो कि ट्रैवलिंग के लिए एक बेस्ट टाइम होता है। तो अगर आप भी टूरिस्ट वीज़ा के एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में या आपके प्रोफाइल के बारे में कुछ भी हमसे गाइडेंस चाहते हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो या हमें कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सक्सेस स्टोरी के साथ।